नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को किस नौयत के नए और बहुत बड़े सियासी तूफ़ान का सामना है। इस पूरे मामले में उनका हैरान कुन इल्ज़ाम और दावा क्या है। इस सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प और सनसनीखेज़ वाक़े की तफसीलात क्या हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना के हवाले से कोई हतमी और बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। क्या नवाज़ शरीफ को किसी ख़ास वजह से खामोश रहने का पैगाम भिजवाया गया है और इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज़ कहाँ खड़ी हैं। अगर आप इन ख़बरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान को किस बड़े और नए तूफ़ान का सामना है और उन्होंने इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर क्या हैरान कुन दावा किया है। आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अहम हक़ाइक़ और उनकी दिलचस्प तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान एक अजीब नौयत की बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और उन्होंने इसका इल्ज़ाम बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया है। इस हवाले से वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक भी निजी महफिलों में कुछ ख़ास किस्म के गिले शिकवे करते नज़र आते हैं और इसके पीछे उनकी एक तल्ख याद और एक तल्ख वाक़या है। वो वाक़या क्या है वो भी मुख्तसरन आपको बता देते हैं। वो वाक़या ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में धरना लेकर आए थे लास्ट ईयर, तो उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कोई ख़ास किस्म का पैगाम पहुंचाया था उनसे मुलाकात करके। और ये जो दोनों मुलाकातें उन्होंने की थी शहबाज शरीफ से और बिलावल भुट्टो से, उन दोनों मुलाकातों में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन दिलाया कि वो ये जो धरना है मौलाना फजलुर रहमान का, इसमें शरीक होंगे, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसमें भरपूर शिरकत करेगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी बड़ी महारत से उस वक्त ये तासुर दिया कि ताकतवर हलके बराह रास्त उनके इस धरने के पीछे हैं या ताकतवर हलकों के अंदर से कुछ हलके ऐसे हैं जो कि मौजूदा पॉलिसियों से नाला हैं और वो मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसी दौरान शहबाज शरीफ ने एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी पुरस्कार गेम की। अब हम सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बड़े करीबी राब्ते रहे हैं, तो उन्होंने अपने ज़राए से ये मालूम करवा लिया कि क्या मौलाना फजलुर रहमान को किसी ऐसी ख़ास ताकत की हमायत हासिल है या नहीं। और शहबाज शरीफ को जब पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान को किसी ख़ास ताकत यानी इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी और हलके की हमायत हासिल नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल किया एक बहुत बड़ी डील के लिए। और उस वक्त उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि नून लीग और जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो तो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने में शरीक हुआ जाए और नून लीग जो है वो रेड जोन में भी जाए मौलाना फजलुर रहमान के साथ। लेकिन अगर मेरी एक बात मान ली जाए तो मैं नून लीग को और मियाँ नवाज शरीफ को इस फैसले से पीछे हटा सकता हूँ। और मियाँ शहबाज शरीफ का वो पैगाम ये था कि नून लीग को रिलीफ दिया जाए और मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। और यूँ मौलाना फजलुर रहमान के धरने की आड़ में शहबाज शरीफ ने अपनी मफामती पॉलिसी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की, यानी जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनके साथ डील की। और इधर मौलाना फजलुर रहमान का धरना जारी था और उसके 3 दिन के बाद मियाँ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क यानी लंदन जाने की इजाज़त मिल गई। और मौलाना फजलुर रहमान उसके बाद कई निजी महफिलों में ये गिले शिकवे करते नज़र आए कि नून लीग ने, मियाँ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने उनका सियासी कंधा इस्तेमाल किया और आखिर में उनको तनहा छोड़ दिया। बहरहाल
अब वापस आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को किस नौयत के नए तूफ़ान का सामना है, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पीटीआई के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक पार्टी फंडिंग केस है उसमें कौन से ऐसे किरदार सामने आए हैं जिनको कुछ हल्के पुरस्कार किरदार कह रहे हैं। एक तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से एक किरदार जो सामने आया है उसके मुतल्लिक बताया गया है कि ये किरदार अमेरिका में पीपल्स पार्टी के लिए लॉबिंग करता रहा है, और इसी किरदार ने अमेरिका में पीपल्स पार्टी के लिए ऐसे फंड्स भी इकट्ठे किए जो कि ममनुआ फंड्स के उनको ये कहा जा सकता है कि वो कानूनी फंड्स नहीं थे। और ये जो किरदार है इनका नाम बताया गया है कि ये इनका नाम मार्क सीगल है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अलावा ये केस जो है वो अब मियां नवाज शरीफ तक भी पहुंच गया है, और मियां नवाज शरीफ के केस में और नून लीग के केस में भी एक पुरस्कार किरदार का अब नाम सामने आ रहा है। और इस किरदार के मुतल्लिक बताया गया है कि ये जो किरदार है ये गुजरात से इसका ताल्लुक़ है, और ये गुजरात की एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है, और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि नून लीग ने और मियां नवाज शरीफ ने इस किरदार से ममनुआ फंडिंग्स ली। इसके अलावा एक और किरदार नून लीग का जो पार्टी फंडिंग केस है उसमें और सामने आया है, और इस किरदार का ताल्लुक जो है वो अमेरिका से बताया गया है। इस किरदार के मुतल्लिक बताया गया है कि इस किरदार ने मुबैना तौर पर अमेरिका से ममनुआ ज़राए से मुस्लिम लीग नून के लिए फंडिंग की, और इस किरदार का नाम बताया गया है रोहेल डार। और रोहेल डार पर यह इल्ज़ाम है कि नून लीग के लिए जो पार्टी फंड्स इकट्ठे किए गए थे और उनके लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए गए थे वो इलेक्शन कमीशन के जो कवायद हैं उनके मुताबिक वो ममनुआ फंड्स के ज़ुमरे में आते हैं। बहरहाल अब इसी हवाले से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है जिसको आप पीडीएम के हवाले से भी ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस पूरे मामले का इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं, जैसे इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और उनके जो करीबी साथी हैं वो हर किस्म का जो इल्ज़ाम है उन्होंने उसका रुख वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही मोड़ा था। इनमें एक तो पहले आपको ये बताएं कि हमने आपको चंद दिन पहले खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान के जो सगे भाई हैं ज़ियाउर रहमान, उनको नैब ने तलब किया था, और अब उन्हें चारों नाचार नैब में पेश भी होना पड़ा है। इससे पहले तो अब्दुल गफूर हैदरी ने यह कहा था कि हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन नैब में पेश नहीं होंगे, और अगर नैब हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है तो फिर हमारे जो धरना है और हमारा जो लॉन्ग मार्च है उसका रुख जीएचक्यू की जानिब होगा, और हमारी जो पूरी तहरीक है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगी, यानी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ होगी। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान के सगे भाई ज़ियाउर रहमान को नैब ने जब बुलाया तो उन्हें चारों नाचार पेश होना पड़ा। उनसे 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई, उन पर गैर कानूनी भर्ती और आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान के जो दामाद हैं उन्हें भी आमदन से ज़ायद असासों के मामले में नैब ने तलब कर रखा है। अब आपको बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए क्या एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, जिसके बारे में कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये मौलाना फजलुर रहमान के लिए उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इस चैलेंज से पहले आपको मुख्तसरन एक और इन्फॉर्मेशन भी दे दें कि इस्लामाबाद में एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है जहाँ की ज़मीन को बहुत कीमती ज़मीन करार दिया जाता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज़ हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और उसकी जो मालियत है वो कोई 2.25 अरब रुपए से 3 अरब रुपए तक बताई गई है। ये नैब का दावा है, और नैब का दावा है कि ये फार्म हाउस जो है ये असल में मौलाना फजलुर रहमान की मिल्कियत है, लेकिन ये दावा नैब का है और नैब को इस मामले पर सबूत पेश करने हैं और अदालतों में इस अपने क्लेम को साबित करना है। इसी तरह एक घर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत मानीखेज वजाहत दी है, और मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मेरे जिस घर के मुतल्लिक इल्ज़ामात नैब लगा रहा है वो घर तो असल में मुझे मेरे दोस्तों ने
اسلام آباد میں لے کر دیا تھا کیونکہ میرے سر پر کوئی چھت تو ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ہمارے کوئی ابھی تک ایسے دوست نہیں ہیں کہ جو اسلام آباد کے کسی پوش سیکٹر میں ہمیں کوئی اس طرح سے گھر لے کر دیں، لیکن بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ ہے اور انہیں بھی یہ دعویٰ عدالتوں میں ثابت کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیا بہت بڑا محاذ کھڑا ہوا ہے یا کیا بہت بڑا محاذ بنا ہے۔ وہ محاذ یہ ہے کہ حافظ حسین احمد جو جے یو آئی کے بانی رکن ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے مولانا فضل الرحمان پر کہ جے یو آئی نے لیبیا اور عراق سے فنڈنگ لی۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس بہت ویلڈ ایویڈنس بھی موجود ہیں اور یہ فنڈنگ جو ہے مولانا فضل الرحمان نے اپنے گھر میں بھی کی تعمیر کے لیے بھی استعمال کی اور کچھ ایسے مقاصد کے لیے استعمال کی کہ جن مقاصد کو آپ حافظ حسین احمد کی زبانی غیر قانونی مقاصد کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جو پورا معاملہ ہے، اس معاملے پر باقاعدہ تحریک انصاف جو ہے اس نے الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دے دی ہے اور اس درخواست کے بعد الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کو اس معاملے پر اس سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔ اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد اور جو دیگر ناراض رہنما ہیں جے یو آئی کے، وہ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ لے کر گئے ہیں کہ جے یو آئی کو مولانا فضل الرحمان کے نام سے کیسے رجسٹر کیا گیا، یعنی اس کا نام جے یو آئی فے کیسے رکھا گیا۔ تو یہ جو پوری ایفرٹس ہیں، ان پوری ایفرٹس کے بارے میں جے یو آئی کے اپنے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں جے یو آئی کو کالعدم کروانے کی ایک ایفرٹ ہے